हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज का मेरा भी डे स्टार्ट हो गया है। आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी एंड अभी मैं अपना टेबल सेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना देख रही हूँ क्योंकि मेरा बुक से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का था, स्पेक्ट्रम की बुक से मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। और मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ एक तो मैराथन सेलेक्ट की हूँ, उससे क्रिप्स नोट्स बनाऊँगी। इसके जो बीपीएससी का 7th फेज का है, हम लोग तैयारी करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। उसको क्रिप्स नोट्स बनाऊँगी बुलेट पॉइंट में। एंड किस मैराथन से मैं ये कर रही हूँ उसका नाम भी बताऊँगी। आप चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे उनका अच्छा लग रहा था तो मैंने उसी से बनाया है। एंड वो 4.5 या 5 घंटे की वीडियोस हैं, तो उसी से मैं कर रही हूँ। एंड आज तो लगभग मैंने सुबह 1 घंटे में 2x की स्पीड पे देखा था, तो मैंने 1.5 घंटे के करीब वो वीडियो 2 घंटे के करीब पढ़ लिया था। एंड इसके बाद जो रहेगा वो मैं कल करूँगी। तो बता दे तो इसमें जो शुरुआत हुई है वो इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो 1885 में बनी थी, वहाँ से इन्होंने शुरू किया है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरे हाथ में वाइट वाइट क्या लगा है, तो मुझे पता नहीं क्यों छोटे छोटे दाने निकल रहे थे, शायद बरसात का पानी लग गया है उस वजह से। और बहुत तेज़ खुजली होती है यहाँ हाथ में, तो वही मैंने ठंडा वाला पाउडर लगा रखा है। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और मुझे दवा भी लेना है इसका जाके, बट मैं जा नहीं रही हूँ। देख रही हूँ 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा तो मैं जाके दवा लूँगी। एंड यही बस चल रहा है। और बता दें तो बिहार बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती आई है उसकी अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट में अगर जनरल वालों की बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप ये मान के तैयारी करें कि अगर आपका मार्क्स 80 से 90 के बीच में या 85 तक सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। बस इतना मान के पढ़ाई करिए, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पेपर में भी ज़्यादा टफ ना आए। बट हमें अपना जो मार्क्स रहता है उसे थोड़ा सा हाई लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वैकेंसी के हिसाब से देखें तो उतना ज़्यादा सीट, उतने लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा है, तो मे भी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। बस यही है। तो अपना जो सेफ़ स्कोर मान के आप लोग चलें तो 80 से 85 तक मान के चलें। और बात कर लेते हैं ये बुक की, पूर्वावलोकन की बुक कितनी ज़रूरी हो जाती है या कितना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। क्योंकि मेरे पास भूगोल की, इतिहास की और पॉलिटी की, तीनों की बुक है, तो इससे भी मैं पढ़ूँगी। क्योंकि इसमें जो होता है सारे स्टेट के जो सारे एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने 2.5 घंटे पढ़ लिया था। देन उसके बाद नहाया वहाया, खाना बनाया, खाया, देन उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई। तो ये मैं आज बुक निकाल के लाई हूँ और इससे मैं आज जियोग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। वर्ल्ड जियोग्राफी सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उससे जो होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से। और इंडियन जियोग्राफी से थोड़े से कम शायद हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी जितना भी है सब रटने वाला है। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स बता दें तो आज मेरे साथ एक सीन हो गया था। इसको पढ़ने के मैंने नहाते टाइम भी बहुत ढेर सारे कपड़े धुले थे, तो उसको धूप में डाल दिया था। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे। उसको पढ़ने के बाद मुझे नींद लगने लगी थी। देन मैं सोची कि थोड़ा सा सो लेती हूँ चलो, और मैं बस आधे घंटे के लिए अलार्म लगा के सोई थी। और उसी आधे घंटे में बारिश भी आई और सारे कपड़े भीग गए। आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली तो सारे कपड़े बाहर ही भीगे पड़े हुए थे और बारिश भी बंद हो चुकी थी। तो यही सीन था और मुझे खुद को पछतावा हो रहा था, काश मैं सोई ना होती तो कपड़े ही ना भीगे होते। और सोने से पहले मुझे लगा कपड़े उतार लेती हूँ, बट लाके छाँव में डाला ही नहीं, क्योंकि कपड़े सूखे ही नहीं थे। यही हो गया। एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे
भूमध्य रेखा कहाँ से किस देश से पास होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, एंड कौन से देश के हैं जो लैंड लॉक हैं, ये बहुत पूछता है। क्योंकि पीसीएस में पिछली बार पूछा था कि साउथ अमेरिका में कौन सा देश है जो पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है। तो वहाँ पे दो देश हैं, बोलीविया एंड पराग्वे। क्योंकि उरुग्वे भी एक देश है तो आपको कंफ्यूज कर देता है उरुग्वे और पराग्वे देखे, तो मैंने इसको ऐसे पाबो से याद किया है। पा से पराग्वे हो गया और ब से हो गया बोलीविया। तो आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप इससे पढ़ते हो तो आपको ये होता है कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। इसमें कुछ थ्योरी भी पहले दी होती है चैप्टर वाइज, एंड उसके बाद उसके क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। देन इसके बाद ये उस दिन का ये था, इसको फिर मैंने खाया क्योंकि उस दिन नहीं खाया था तो मुझे याद आया कि फ्रिज में अभी पड़ा हुआ है, तो सोचा चलो खा लेते हैं। तो खाते क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, बस यही सोच के आप सबके साथ भी मैंने इसको शेयर कर दिया। और ये इतना बड़ा था कि पूरा खवा ही नहीं रहा था, एंड तक ये हुआ कि अब नहीं खाया जाएगा, फिर भी कैसे कैसे मैंने इसको खा लिया। देन वही आराम करने के बाद फिर मैं उठी एंड फिर मैथ लगाने लगी। और मैथ में आज मैंने बहुत मन से आज मैथ लगाया क्योंकि आज परसेंटेज का जो चैप्टर था वो भी मैंने फिनिश कर लिया। एंड इसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, मे बी वो भी 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाए। एंड फ्रेंड्स बता दें तो मैंने बीच में इन्वायरमेंट भी पढ़ी थी एंड बिहार का जीके भी पढ़ा था, और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कितना भी पढूं आपको 10 मिनट में अपने पूरे दिन का रूटीन आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकती। 10 मिनट में कैसे मैं शेयर करूंगी, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। एंड अगर आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करते हो, डेली 7-8 घंटे अपने आप को देते हो, तो ये बहुत अच्छा रूटीन हो जाता है पढ़ाई करने का। और सिर्फ घंटे काउंट नहीं करने, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो बस अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहिए पूरे मन से, एंड भगवान करे आप सबको भी ये नौकरी मिल जाए और उसमें एक सीट मेरा भी हो। आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा। एंड बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड आप लोग देख सकते होंगे मेरी रफ कॉपी पे मैं ऐसे मैथ लगाती हूँ एकदम खिचड़ी की तरह, और मैंने कई लोगों को देखा है बहुत अच्छी तरह से मैथ लगाते हैं। एक एक क्वेश्चन अलग अलग दिखाई देते हैं, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, बट मेरा एकदम से खिचड़ी हो जाता है। उसी में मैं कहाँ गुणा की हूँ, कहाँ भाग की हूँ, क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ है एंड कहाँ ख़त्म हुआ है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बस ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई करते रहो, सब कुछ सह के पढ़ाई करो लेकिन करते रहो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम ही बचा हुआ है और जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फ्रेंड्स अब मैं डेली का मेरा ये रूटीन रहेगा कि अब मैं जल्दी मॉर्निंग में उठा करूँगी। एंड देखो मैं उठ पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सुबह में उठने के लिए बहुत ही आलसी हूँ। मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, और अगर मैं सुबह उठ भी जाऊँ तो पढ़ाई नहीं होती है। तो आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग मॉर्निंग वाले हो या फिर मॉर्निंग में थोड़ा लेट से उठते हो, नाइट में थोड़ा लेट तक पढ़ते हो, ये वाले हो? क्योंकि मैं मॉर्निंग में अगर 6 बजे उठती हूँ तो मैं इवनिंग रात में 11:30-12 बजे, अगर मुझे कोई 3 बजे तक कहे रात में पढ़ने को तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट सुबह कोई कहे कि 3 बजे उठ के पढ़ लो तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। एंड रात में मैंने खाना खाने के बाद सोचा चलो वॉक कर लेती हूँ रूम में, तो यही आज मैंने लूसेंट उठाया है। एंड सोचा चलो जियोग्राफी पढ़ते बायोलॉजी पढ़ते हैं लूसेंट से, बट 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद कुछ भी हवा नहीं लगा, तब मैंने उसके बाद इसको बंद किया एंड इसके लास्ट का जो विविध दिया हुआ था वो पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे बहुत 2-4-6 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग भी विविध स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप रट डालिए। क्योंकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये उसमें दिया हुआ है।
तो ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है, उसकी कोई संभावना नहीं है कहाँ से पूछ देगा, क्योंकि सिलेबस एकदम डीप में नहीं दिया हुआ है, बस टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग से कहती नहीं है तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें वीडियो देखने के बाद, अगर अच्छा लगे तो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।